नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को लेकर उत्तरी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी जनता के बीच अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही थी, लेकिन पहले चरण के मतदान में हुई कम वोटिंग से बीजेपी और पीएम मोदी की रातों की नींद उड़ गई और दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी की भाषा बदल गई और वो अपने विकास के मुद्दे से भटक गई और सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर आ गए, जिसके चलते देश की राजनीति में उबाल आ गया है और चारों तरफ पीएम मोदी की आलोचना होने लगी। इसके बाद भी पीएम मोदी ने अपनी भाषा में सुधार नहीं किया और वहीं धर्म का राग सभी मंचों पर बांटते रहे हैं, जिसके चलते पीएम मोदी और बीजेपी का 400 पार का सपना पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और जनता पीएम मोदी के बयान से खासा नाराज है, जिसका नतीजा बीजेपी और पीएम मोदी को दोनों चरणों के मतदान में दिख चुका है। वहीं अपनी हार में बौखलाए पीएम मोदी जनता को बरगलाने के लिए अनर्गल बातों का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से परेशान है। देश में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी ने पूरे विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी मंच से अपने संबोधन में जनता से एक बार भी इन मुद्दों पर कोई भी बात नहीं की, जिसको देखते हुए जनता बीजेपी से खासा नाराज है। वहीं महाराष्ट्र में भी अब पीएम मोदी के बयान की जमकर आलोचना हो रही है और विपक्षी नेता लगातार पीएम मोदी के बयान को लेकर घेर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की बयानबाजी से बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो 2014 और 2019 की तरह भाजपा की राह इस बार उतनी आसान नहीं है और उन्होंने दावा किया कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी टूटी है, दोनों नेताओं के साथ लोगों की सहानुभूति है, जिसका फायदा उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार एनडीए के लिए राह जो है वो काफी मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर लोगों को यकीन है और लोग चाहते हैं कि वे देश में फिर से मजबूत सरकार बनाएं। वहीं छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने पर कहा कि वो कभी अपने लिए किसी से सीट नहीं मांगते हैं, इसीलिए जब उनका नाम 3 हफ्ते तक अनाउंस नहीं हुआ तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल शरद पवार से अलग होने के दौरान अजित पवार के साथ फुट फ्रंट पर थे और उन्होंने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में इस बार भाजपा गठबंधन के लिए उतनी आसान रहा नहीं है जो 2014 और 2019 के साथ थी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं। पहले 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट से अलग होकर अपने पाले के नेताओं के साथ उद्धव की सरकार गिराई, फिर भाजपा गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अगले साल ठीक ऐसा ही हुआ। शरद पवार की एनसीपी ने अलग होकर अजित पवार ने भी ऐसा ही किया, तो उस वक्त महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है और महायुति गठबंधन के साथ सरकार में है। वहीं छगन भुजबल ने दावा करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि ये एक सिंपैथी लहर हो सकती है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना विभाजित हो गई और एनसीपी के एक गुट ने पाला बदल लिया, ऐसा चुनावी रैलियों में भी दिख रहा है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में भाजपा ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और पार्टी ने क्रमशः 23 और 18 सीटों में जीत हासिल की थी। बता दें कि छगन भुजबल ने कहा कि उन्होंने नासिक से टिकट नहीं मांगा था, लेकिन होली के दौरान एनसीपी के अन्य नेताओं ने उन्हें बताया था कि वो नासिक से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें दिल्ली में सहयोगियों के बीच देर रात हुई बैठक के बाद बताई गई, जहां प्रत्येक पार्टी के लिए एक-एक करके सीटों पर चर्चा की जा रही थी। बता दें कि महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल देखा गया, क्योंकि भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच भुजबल ने खुद ही ऐलान कर दिया था कि वे नासिक सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी होनी बाकी है और महायुति के बीच खींचातान जो है वो चल ही रही है। वहीं भुजबल ने कहा कि शिंदे भी शिवसेना के लिए सीट चाहते थे और वो चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए, क्योंकि नासिक उनका आधार है और वो और उनका बेटा वहां से विधायक रहे हैं। उनके भतीजे समीर भुजबल भी सीट से सांसद थे। भुजबल ने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के कारण उन्हें लोगों से बहुत समर्थन मिला है, क्योंकि वे आश्चर्यचकित थे कि 3 सप्ताह तक सीट से उनका नाम घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जब नारायण राणे का नाम रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के लिए घोषित किया गया और मेरा नाम नहीं, तो मुझे लगा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तब मैंने कहा कि मैं सीट से नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगर मुझे लड़ना है तो मैं सम्मान के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, मुझे टिकट मांगना पसंद नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैंने एकमात्र एक बार 1970 में
मुंबई नगर निगम के लिए टिकट मांगा था। बता दें कि छगन भुजबल उस समय थोड़े भावुक हो गए जब उनसे बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के बीच मुकाबले के बारे में पूछा गया। ये सीट शरद पवार का गढ़ मानी जाती है। वहीं भुजबल ने कहा कि मेरे लिए भी ये दुखद है कि जो लोग इतने सालों तक एक ही घर में एक साथ रहते हैं और अलग हैं। जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है कि जो कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। गलती किसकी है ये अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। देश की जनता बीजेपी से खासा नाराज है। पीएम मोदी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें करते चले आए हैं। जब देश भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और पीएम मोदी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चुनावी चंदा लेने में व्यस्त थे। वहीं गरीबों के लिए दावा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए हैं, लेकिन उन सिलेंडरों को लेकर कितनी जनता सिलेंडर को भरवाने में सक्षम है, इसके बारे में कभी भी पीएम मोदी ने सोचा नहीं। महंगाई से आम जनता परेशान है। तेल से लेकर के सभी जरूरी सामान महंगे दामों पर मिल रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ हवाई दावा कर रही है, लेकिन कोई भी दावे जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी कभी भी बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई बात ही नहीं करते और अपनी हार के डर से बौखलाए पीएम मोदी अब जातिवाद की राजनीति पर उतर आए हैं और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पीएम अपने पद की गरिमा को भूल बैठा है और अनर्गल बातें कर रहा है। जनता पीएम मोदी की भावना और मंशा को समझ चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में सबक दिखाने का मन बना लिया है। वहीं 2 चरणों के मतदान को देखते हुए बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बीजेपी को अगले चरण के चुनावों में कितना जनता का सपोर्ट मिलता है ये तो आने वाले 4 जून को ही तय हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।